तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों के क्या हाल चाल हैं। कल की वीडियो में हमने एनालिसिस करने से पहले एक ब्रेक डाउन किया था मार्केट के बारे में। क्या किया था दोस्तों? ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि भाई मार्केट आज जो है वो कैसा रहा मार्केट आज का। ठीक है, तो वही डिस्कशन आज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि भाई कल जो हमने डिस्कशन किया था आज के मार्केट में उसका क्या हुआ। ठीक है, उसका क्या हुआ उसके बारे में भी जरा बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले समझने से पहले हम चीजों को जरा देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल का डिस्कशन पहले आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की वीडियो जिसने भी नहीं देखी हो, बहुत दुख की बात है, आपने आज का मार्केट जो है वो थोड़ा समझने में दिक्कत कर ली। लेकिन जिसने भी देखी होगी उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल आज का मार्केट रहा होगा। देखो दोस्तों, ये जितनी भी ड्राइंग्स हैं इसको इग्नोर करना, बाकी समझते हैं थोड़ा सा। देखो, कल तीन कंडीशंस के ऊपर मार्केट में बात करी गई थी। कौन सी थी तीन कंडीशन हमने बात करी थी? पहली कंडीशन थी मार्केट फ्लैट खुल जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी मार्केट गैप अप खुल जाए, और तीसरी कंडीशन थी मार्केट गैप डाउन खुल जाए दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट कहाँ खुला? आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट खुला गैप डाउन आज के दिन पे। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन वाली कंडीशन में क्या बताया गया था उसको समझते हैं पहले। क्या हमने बताया था? हमने बताया था जी, अगर गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन पे, कहां पे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो उसको आप लोग क्या करोगे? बाय करोगे। कहां तक के लिए? इस बॉक्स के टारगेट के लिए। कहां तक के लिए? बॉक्स के टारगेट के लिए हमने आप लोगों को बताया था इसको बाइंग करने के लिए। तो यहां से लगभग लगभग कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 200 पॉइंट्स का टारगेट था। ठीक है दोस्तों, जिसने भी ये ट्रेड लिया वेल एंड गुड है, जिसने नहीं लिया अपॉर्चुनिटी मिस किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद और एक बात बताई गई थी कि भाई मार्केट चल के जब भी इस बॉक्स के पास आएगा तो आप लोगों को क्या करना है? इस बॉक्स पे आने पे मार्केट में आपको सेल की पोजीशन को क्रिएट करना है। ठीक है, इतना बताया गया था। तो देखोगे यहां से मार्केट करंट 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 सीधे नीचे आ गया। ठीक है, मतलब कि मार्केट ने क्या किया? बॉक्स को टच किया और वहां से सीधा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, विदाउट एनी स्टॉप। ठीक है, तो बहुत बड़ी रैली यहाँ पे आज के दिन पे हमको देखने के लिए मिली। ठीक है, इसके साथ साथ आप सेम कंडीशन को लेके फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते थे, जो आज के दिन पे हमने लाइव मार्केट में किया था। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ समझा हमने कि भाई आज के दिन पे जो जो चीजें बताई गई थी वैसे ही हुई, और आज के दिन पे दो ट्रेड हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले। ठीक है, दोनों जिसने भी लिए होंगे डेफिनेटली अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट किया होगा। अब थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कैसी कैसी बनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब यहां से मार्केट ट्रेवल करके अपर साइड पे आया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, पहली बारी में मार्केट ने डाउन दिखाया, देन उसके बाद ऊपर जाके कहीं ना कहीं लोगों को डराया था। ठीक है, जिस भी बंदे ने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया, या फिर देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना है। ठीक है, मार्केट हमेशा सबसे पहले ट्रैप करती है वीक सेलर्स या फिर वीक बायर्स को। एक एम पैटर्न बना, उसका सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे किसकी एंट्री हुई दोस्तों? एंट्री हुई यहाँ पे सेलर्स की। जब सेलर्स की एंट्री हुई मेरे भाई, तो क्या हुआ होगा? उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा। कहाँ पे? इस जगह पे स्टॉप लॉस यहाँ पे उन्होंने प्लेस किया। ये किसके स्टॉप लॉस थे? सेलर के स्टॉप लॉस थे। अगर सेलर का स्टॉप लॉस निकल गया तो अब मार्केट किसको टारगेट करेगा? मार्केट बायर को टारगेट करेगा। बायर कहाँ से बैठा है भाई? बायर इस जोन से, ये क्या था? बायर यहां से बैठा था, उसके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल पे लगे होंगे। यहाँ पे किसके स्टॉप लॉस थे? बायर के स्टॉप लॉस थे। मार्केट ने उसको टारगेट किया और सीधे उसको जाके निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जिन भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो भाई देखो, जब भी आप एम पैटर्न पे सेल करते हो, ठीक है, सबसे पहली बात तो या तो स्टॉप लॉस यहाँ का लगा लो। ठीक है, अगर मार्केट में सही में गिरावट आनी है तो वो इसको भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे आपका फायदा क्या होगा भाई? कि आपको इतना बड़ा एसएल नहीं देना पड़ेगा, इतना वाला जो गैप है आपका, ये बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। ठीक है जी, आप देखो कई लोगों ने जब यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस उनका क्या हो गया? हिट हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा एंट्री नहीं बनाई होगी, और दोबारा एंट्री में मार्केट ने यहाँ पे क्या दे दिया आपको? एक गिफ्ट दे दिया भाई, पूरी की पूरी रेंज दे दी हाथ में कि भाई ये देखो प्रॉफिट ऐसे बनता है। ठीक है, हमने भी यहाँ पे ट्रेड किया था इस जगह पे। ठीक है, हमने ना यहाँ सेल किया ना यहाँ सेल किया, हमने सेल किया इस जगह पे, और जो कि अभी लगा हुआ भी है, इसलिए आपको दिख पा रहा है। ये पूरा ट्रेड हमने यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर किया था। ऐसा नहीं था हम यहाँ तक बैठे थे, हमने सिर्फ यहीं तक का पॉइंट को कैप्चर किया था। ठीक है, तो आज के मार्केट में कई सारी गलतियां आप लोगों से हुई होंगी। क्या गलती हुई होंगी भाई? मार्केट गैप डाउन खुला है तो उसको आप सेल करने लगे होगे, एकदम से सेलिंग आई भी थी, लेकिन देखो
जब एक सपोर्ट पे है मार्केट डेफिनेटली, तो क्या होना चाहिए मार्केट के साथ? मार्केट में एक बाइंग हमको देखने के लिए मिलनी चाहिए। कल आपको मैंने समझाया था, सेलिंग कर सकते हो इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं गया तो आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं भाई, कल के मार्केट में हमको करना क्या है। ठीक है, हर समय ट्रेड नहीं ली जाती दोस्तों। ठीक है, अब आप सोचो कि भाई यहाँ पे भी एक बाइंग की ट्रेड बन सकती थी। ठीक है, ये गया मार्केट ऊपर, भाई यहाँ बाइंग की तो बनती थी ट्रेड, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक टाइम बनाओ अपना, एक मिनिमम ट्रेड करने का स्ट्रक्चर बनाओ कि भाई एक लूंगा, दो लूंगा ट्रेड, उसको डिफाइन करो और अपना स्टॉप लॉस को भी फिक्स करो, और 1 साल मार्केट को दो और उसी को फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद चीजों को समझो, देखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब बातचीत करते हैं आज की मार्केट के बारे में कि भाई अब मतलब आज का तो हो चुका है, कल की मार्केट को कैसे हमको देखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक बॉक्स दिखाया गया था, उस बॉक्स से सेलिंग आती हुई दिखी, उसका रीजन भी मैंने बकायदा आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मार्केट को एक बार और नीचे की तरफ आना है भी। ठीक है, ओके। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिखेगा एक एम पैटर्न बनने की तैयारी होगी अब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट इसको फॉल करेगा, देन उसके बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके फिर निकलेगा मार्केट यहाँ से। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया। अभी देखो यहाँ हुआ क्या है मार्केट में, इस चीज को आप समझो। यहाँ पे एक बाइंग आई है लास्ट में, क्या आई है? बाइंग आई है। क्यों आई है भाई? क्यों आई है? मार्केट यहाँ पे बाइंग इसलिए आई है, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल गया तो फिर क्या होगा, यहाँ से सीधे नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे टारगेट कौन हो जाएगा? रिटेलर, जिसने बाइंग कर ली है। समझ रहे हैं इस चीज को कि बायर कौन है इस टाइम पे? रिटेलर है। क्योंकि उसने क्या देखा यहाँ पे, उसने देखा लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गया, अब तीसरी बार फिर से यहाँ आ रहा है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन भाई मार्केट नीचे की तरफ आने की तैयारी कर रहा है, एक एम पैटर्न टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो चुका है। अगर ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है और ये गैप डाउन खुलता है, ठीक है, वहीं से ही फिर 3 कंडीशंस के ऊपर हम बात करेंगे कि भाई 3 कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखो भाई, पहली कंडीशन, मार्केट फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलता है तो मार्केट में हम क्या करने वाले हैं? हम मार्केट में वॉच करने वाले हैं। क्या वॉच करने वाले हैं भाई? देखो यहाँ पे एक जोन है। क्या है ये? जोन है, ये एक सपोर्ट का जोन है। ठीक है, हमको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? बाइंग नहीं करनी है। मार्केट ऊपर आ रहा है, आने दो, थोड़ा ऊपर आने दो। जब मार्केट ऊपर आए तो हमको यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग करनी है। किसकी प्लानिंग करनी है? प्लानिंग करनी है हमने सेलिंग की। क्यों करनी है? क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फेलियर आपको दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि भाई एक मेरा सेटअप है, ठीक है, उसको हम अभी तो नहीं रिवील कर सकते, लेकिन उस सेटअप के अकॉर्डिंगली ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, इसलिए ही यहाँ से सेलिंग आपको देखने के लिए मिली है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक सेलिंग की प्लानिंग करेंगे अगर फ्लैट खुल के मार्केट अपर साइड को जाना स्टार्ट करता है तो। ठीक है, अब फ्लैट खुल के मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है तो हमको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? मार्केट को इसको ब्रेक करने दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सोचेंगे समझेंगे। मार्केट इसको ब्रेक करता है, 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है, देन हम सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, हम बाइंग का अवॉइड करेंगे अगर मार्केट फ्लैट है। ठीक है, अब नंबर 2 कंडीशन की बात कर लेते हैं भाई। नंबर 2 कंडीशन क्या है? मार्केट गैप अप खुल जाता है। क्या खुल जाता है? गैप अप खुल जाता है। तो गैप अप क्या हो सकता है? मार्केट यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए। ठीक है, तो मार्केट कहीं भी गैप अप खुले, ठीक है, चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले, मार्केट में गैप अप में हमने ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर एक क्या है, एक सेलिंग जोन बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की ही प्लानिंग करूंगा। क्यों? चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ खुलेगा यहाँ खुलेगा, मैं क्या प्लानिंग करूंगा? यहाँ पे इसको सेल करने की प्लानिंग ही करूंगा मार्केट के अंदर। क्यों? मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं क्लोज हो जाता इस तरीके से, तब तक हम बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे। वो रिस्की बाइंग होगी। जो भी बाइंग आप करोगे दैट इज रिस्की बाइंग होगी। ठीक है, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि मार्केट देखो भाई, गैप डाउन खुल गया। ठीक है, गैप डाउन कहाँ खुल सकता है मार्केट? गैप डाउन समझो यहाँ खुल गया या फिर यहाँ खुल गया। ठीक है, तो अगर यहाँ गैप डाउन खुलता है, फर्स्ट केस में यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम वेट करेंगे मार्केट का रिकवरी लेने का, मार्केट की रिकवरी का वेट करेंगे। क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक भी करेगा तो तुरंत ऊपर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सतर्क रहना है। अगर इतना गैप डाउन, छोटा मोटा गैप डाउन होता है, तो वहां पे आपने अवॉइड करना है, कुछ नहीं करना, मार्केट को ऊपर आने का वेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 2 केस है भाई कि गैप डाउन नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, गैप डाउन कहाँ खुलता है मार्केट में? ये लो को तोड़ के नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, नीचे की तरफ खुलता है तो यहाँ पे हम फिर इंटरेस्टेड हो सकते हैं एक बाइंग करने में। ठीक है, यहाँ पे हमको पैटर्न ढूंढना है कोई, या फिर आप किसी भी कैंडल स्टिक्स के ऊपर ट्रेड करते हो, उसको आपने ढूंढ के यहाँ पे
ट्रेड करना है बाइंग साइड के लिए। कब? जब गैप डाउन हो मार्केट, ठीक है। ओके, तो इतना हम लोगों ने समझा कि भाई मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना है। 3 कंडीशन बता दिया, इन 3 कंडीशन के अलावा कुछ भी दिखता है ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। पूरा मार्केट आपके हाथ में है। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकती है, गैप अप में मार्केट यहाँ खुल जाए, ठीक है। गैप अप में मार्केट ऊपर खुल जाए, ऊपर खुल जाए, देन अगेन जैसा आपको बताया, अगर इस लेवल पे सस्टेन होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको सेल करेंगे नीचे की तरफ के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे भी मार्केट ने एकदम से ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं हो पा रहा है, मार्केट में सेलिंग दिख रही है। सेलिंग क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। सेलर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सेलर छोटा मोटा सेलर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। कौन है? इंस्टीट्यूशन है। और वो चाहते हैं आप लोग बाइंग करो और हम करेंगे सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें फॉलो होती हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो होती हैं। अगर मैं 50% की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 50% का जो एरिया है वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ दिनों में हमको मार्केट यहाँ पे आता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। उसके बाद मार्केट ऊपर साइड के लिए रैली कर सकता है। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया। रीजन क्या है? एक कंटिन्यूअस रैली हुई है, उसके बाद किसी भी प्रकार का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए नहीं मिला है। उस रिट्रेसमेंट की अब जरूरत है मार्केट को, और वो ले रहा है। तभी एक हेल्थी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अपर साइड के लिए ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करना तो मत भूलिएगा। और इसको शेयर करो अपने ऐसे दोस्त के साथ जो मार्केट में काम करता है और जो अंधाधुंध कॉल या पुट में बाइंग करता है। दोस्तों, उसको समझाओ कि भाई इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता है। मार्केट में काम करने की कुछ प्लानिंग्स होती हैं, तो वो प्लानिंग को शेयर करो और अपनी भी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बनाओ, ठीक है। एज वेल एज अपने फ्रेंड की जर्नी को भी स्मूथ बनाओ, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में चैनल मिले ना मिले, ठीक है। तो ये जरूरी है। और बाकी किसी भी चीज़ की आपको नीड है कि भाई मेरे को इस स्टॉक को मैंने बाय किया है, उसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या प्रिडिक्शन होगी, उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आपको निफ्टी का चाहिए, निफ्टी का पूछ सकते हो, फिर निफ्टी का चाहिए उसका पूछ सकते हो। सबका वीडियो आ जाएगा। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी आता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेड जो करता हूँ वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है जी। ओके, फिर गुड नाइट, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।